नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म रैंकस गुरुकुल पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पर ये क्लास जो आपकी होती है सुबह 8 बजे सोमवार से शनिवार, DCA यानी #DCA डेली करंट अफेयर। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, SSC और SSC लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो या फिर कुछ भी आपको कहना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, पहला सवाल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। Which states House resolution asks the center to set a time limit for the governor for clearing bills? इस राज्य के सदन के प्रस्ताव में केंद्र से विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, J&K एंड उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर पहला आप सभी के सामने। मतलब उस राज्य की सरकार ने ये कहा है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो बिल को अपने पास एक लंबे समय तक आरक्षित ना करे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती है और राज्यपाल जल्दी बिल जो होता है विधेयक उसको क्लियर नहीं करता है। तो हमारी सेंटर से यानी केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये हमारी एक गुजारिश है कि प्लीज़ आपको ये एक ऐसा नियम सेट करें, एक ऐसा कोई अध्यादेश लेकर आए जिससे कि राज्यपाल को आप बताएं कि भाई इतने से इतने समय के बीच में आपको किसी भी बिल, कोई भी विधेयक को पारित कर देना है किसी भी कीमत पर। तो ऐसा करने वाला राज्य भी हाल ही में तमिलनाडु है। और राज्यों में विधानसभा होती है जैसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट में सेंटर में लोकसभा होती है, वैसे राज्यों में विधानसभा होती है जैसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है वैसे ही राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं। और हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये तो खैर लिखा हुआ है। और स्टेट गवर्नर, राज्य का राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में अनुच्छेद में राज्यपाल की पोस्ट है, तो आर्टिकल 153। तो अनुच्छेद जो 153 है, विच इज मेंशन्ड अबाउट द पोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर, के हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक, विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत की सूचना दी है? तो इनमें से कौन सा देश है जहां पर H3N8 जो कि एक बर्ड फ्लू है, इसमें इससे पहली मौत हो गई है? रशिया, भूटान, बांग्लादेश और चाइना। और ये पूरे विश्व की पहली मौत है, पहली मौत है। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना ने WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह जानकारी प्रदान की है कि हमारे यहाँ पहली डेथ हो गई है, पहली मौत हो गई है। किससे हो गई है? तो H3N8 नामक वायरस से, जो कि एक वायरस है। ये देखिए H3N8 वायरस जो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने नोटिफाई किया है अभी हाल ही में WHO को। ठीक है, इन्होंने ये जानकारी दी है। और वैसे भी विश्व में हर 3 वायरस में से एक वायरस चाइना का होता है। जब WHO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लो, स्थापना का वर्ष 1948, 1948। और WHO का हेडक्वार्टर मुख्यालय है जिनेवा, जो कहाँ का शहर है? स्विस, मतलब स्विट्जरलैंड। जब मैं WHO की वेबसाइट देख रहा था तो मेरे को एक इंफॉर्मेशन ये मिली, जो कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हर साल 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिसीज डे या फिर दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिसीज ठीक है, किस तारीख को? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। कुछ बातें हमें कई बार क्या होता है, जैसे मैं खुद भी
आज के समय में भी बहुत पढ़ता हूँ, और जब मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं अध्ययन करता हूँ, मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन मैं स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालता हूँ। कम से कम कुछ टाइम नहीं निकालता, 5 मिनट तो मैं अवश्य निकालूंगा। तो जब आप खुद के लिए पढ़ते हो कि हमें बच्चों को बहुत अच्छा कराना है और आप तक इंफॉर्मेशन दें, तो मुझे तो कोई एग्जाम बेटे देना नहीं है, आप ही को एग्जाम में जाके बैठना है। और आपका एग्जाम निकलने का मतलब है कि मेरे बहुत सारे एग्जाम एक ही बार में निकल जाना। तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचे, और उसी जो चाहत या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस का ही बेटे ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जब मैं WHO की वेबसाइट देख रहा था तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन पता लगी। इन विच स्टेट इज द बैसाखी फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज, चलिए किस राज्य में बैसाखी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो देखो, पंजाब। पंजाब में बहुत बड़े स्तर पे बैसाखी डे मनाया जाता है, बल्कि अगर हम बात करें तो इस सिखों का या फिर पंजाब का ऐसे न्यू ईयर के तौर पे भी मनाया जाता है, नव वर्ष के तौर पर भी इसको मनाया जाता है, जो आम तौर से या तो 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार मनाया गया 14 अप्रैल, वैसे आमतौर से 13 या 14 अप्रैल में कुछ भी हो सकता है। और जब भी 13 अप्रैल की कोई डेट आती है तो आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग, मास एकड़। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मास एकड़ हुआ था, ठीक है ना? कहाँ पर? अमृतसर में, जहां पर बैसाखी दिवस के अवसर पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और उन गोलियों में हजारों लोग मर गए। ओपन फायर करवा दिया जनरल डायर ने, ठीक है? तो ये भारत के इतिहास में अंग्रेजों की तरफ से काला धब्बा है, काला पन्ना है, जिसे हमारा देश कभी नहीं भुला सकता। 1801 में 1801 में बैसाखी दिवस आया था 11 अप्रैल को, ठीक है? वैसे 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। एट विच बैडमिंटन टूर्नामेंट डिड प्रियांशु रजावत विन हिज फर्स्ट मेन सिंगल टाइटल इन 2023? प्रियांशु रजावत ने 2023 में किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला पुरुष एकल खिताब जीता? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से जरा इसका दीजिए एक बेहतरीन सा जवाब, बेहतरीन सा आंसर। ऑर्लियंस मास्टर में, विंबलडन में, फ्रेंच ओपन में, US ओपन में। देखो, अगर US ओपन में जीता होता, भारतीय हैं प्रियांशु जी, तो बहुत शोर मच गया होता। फ्रेंच में जीता होता, शोर मच गया होता। विंबलडन में जीता होता, शोर मच गया होता। इसका मतलब इनमें से तो कोई नहीं, आंसर लगा लो ऑर्लियंस मास्टर। और ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन जो है टूर्नामेंट, ये फ्रांस का है। और वैसे भी इन तीनों के संबंध बैडमिंटन के साथ नहीं, टेनिस के साथ है। ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और ये पहली बार 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस देश में। कौन से देश में? फ्रांस में। प्रियांशु रजावत मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, MP से, और ये है इन भाई साहब की फोटो। तो प्रियांशु रजावत ने भी हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर जीता है। जितनी बार लिखोगे देखोगे उतनी बार के लिए, हमेशा के लिए याद होगा फ्रांस। क्या नाम है बच्चे का? प्रियांशु। कई एक दो बच्चे भी हैं जो प्रियांशु के नाम से करते हैं कमेंट, तो चलिए ये भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। होनहार बच्चे। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जिसका नाम प्रियांशु नहीं है वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, वो भी जीत सकता है। वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स? द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, JCBC लोकेटेड। एशियाई राजा खिद्दों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थित है या फिर कहां खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय। एशियाई किंग नामक वल्चर यानी गिद्धों की प्रजाति है, उनके कंजर्वेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए पहला एशिया मतलब कंजर्वेशन खोला जा रहा है। किसके लिए? गिद्धों के लिए, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, JCBC। तो आंसर लगा लीजिए उत्तर प्रदेश यानी कि UP। उत्तर प्रदेश इसका मतलब एकदम आंसर है UP, ऑप्शन नंबर A। हाँ, ठीक है, गिद्धों के लिए। वैसे तो गिद्धों के लिए
पिंजौर में भी है, लेकिन ये स्पेशली एशियन किंग जो गिद्धों की प्रजाति है उसके लिए है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। मैं भौतिक इंफॉर्मेशन जानकारी देने, हाँ ये क्लास लाइव नहीं है। अगर आप लोग मतलब कुछ जो डेली सुबह 8 बजे आते होंगे, काम बेटा थोड़ा रहता है, ठीक है, कई बार ऐसे मतलब काम आते हैं कि लाइव क्लास हम ले नहीं पाता, मतलब मैं चाहकर भी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो पूरी की पूरी ये क्लास आपको ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में। और आपकी ये क्लास जैसे आज सोमवार है, ठीक है, तो आप मंगलवार मतलब कल आपकी 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, TCA जो होता है, फिर बुधवार से आपके ना क्लास लेना शुरुआत कर देंगे। इन केस अगर बुधवार को नहीं होती, वैसे तो क्लास होगी, तो फिर थर्सडे से तो किसी भी कीमत पे होगी आपकी क्लास, ठीक है। तो अगर 1-2 दिन क्लास ना हो, बिल्कुल परेशान मत होना, जो भी कोई आपकी न्यूज़ रह जाएगी मैं आके आपको इकट्ठा करवा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, जटायु गिद्ध, एशियन किंग, एशियाई किंग नाम से वल्चर जो गिद्ध जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, ठीक है, ओपन होने जा रहा है JCBC, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। एटलीस्ट 40 वल्चर्स है ना, 15 ईयर प्रोजेक्ट, यानी कि 40 वल्चरों को इसमें कराया जाएगा ब्रीड 15 सालों के अंतर्गत। और एशियन किंग नामक ये जो वल्चर है, ये जो गिद्ध है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सूचीबद्ध है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंतर्गत ये सूचीबद्ध है, ये इसके तहत एनलिस्टेड है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको बचाना है। और ये सारी जानकारी जो IUCN, ध्यान रखना, IUCN ने इस एशियन वल्चर किंग नामक प्रजाति को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया था कि भाई ये मतलब इसे नुकसान हो सकता है, इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, तो रेड डाटा लिस्ट में से शामिल कर लिया था। अगर रेड लिस्ट या रेड डाटा, रेड सूची के नाम से आप कुछ भी देख के, इसका संबंध वन्य जीवों के साथ होता है जो कि विलुप्त होने की कगार में है या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं। 2007 में डाइक्लोफिनेक नामक एक वो आती है मेडिसिन दवाई, जिसकी वजह से वल्चर की मौत बहुत ज्यादा हो रही थी। IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। और IUCN का स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट 1948 की है। और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय ग्लैंड सिटी में है, ग्लैंड शहर में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? ग्लैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। IUCN। ऑन विच डेट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे 2023 ऑब्जर्व, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है। सवाल नंबर 6, आंसर लगा लीजिए। 11 अप्रैल, 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को ये वाला दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और इस बार जो है इसकी थीम बहुत प्यारी है, रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। यानी कि भाई घर पे ही रहे, जो भी माँ बनने वाली हैं या फिर जो माँ बन चुकी हैं उनके जो बच्चे, ताकि माँ और उनका नवजात शिशु एकदम सुरक्षित रहे, कोविड-19 से, कोरोना से बिल्कुल बचा हुआ रहे, दूर रहे। तो बहुत प्यारी थीम है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिवर्स हिज डिसीजन टू सैक डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, किस देश के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के अपने फैसले को पलट दिया? चलिए, तो एक देश के प्रधानमंत्री वहां के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को हटाने जा रहे थे, बर्खास्त करने जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला अपना वापस ले लिया कि नहीं, अभी हम देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त नहीं करेंगे।
इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ऐसा करने वाले, नाइजीरिया के हैं, इजराइल के हैं, फिजी के हैं। इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनता है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल को आइए देख लेते हैं जरा और जानकारी लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। ये मैप आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैप ये आपके सामने इजराइल का मैप है, और इसमें ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये आपका इजराइल है। ठीक है, इजराइल की इस तरफ मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, और ये डेड सी मृत सागर है जो सॉल्ट वाटर है। इजराइल की कैपिटल, राजधानी, दो राजधानी है, मेन कैपिटल मुख्य राजधानी है तेल अवीव, और सेकंड कैपिटल दूसरी राजधानी है जेरूसलेम। जेरूसलेम को लेके इजराइल और पैलेस्टाइन यानी इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हमेशा रहता है विवाद या फिर डिस्प्यूट। पैलेस्टाइन कहता है ये मेरा है, इजराइल कहता है हमें तो लेके दिखा दे। ठीक। विच कंट्री विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पाकिस्तान मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। कौन सा देश पाकिस्तान की मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? साउथ कोरिया, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया या फिर सूडान वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो एक ये परियोजना बनने जा रही है, डैम है, प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पस है, यानी कि सिंचाई के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का भी ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब बेटे हेल्प करेगा पाकिस्तान की। मोहम्मद डैम कहां पर है? तो खैबर पाख्तून यानी खैबर क्षेत्र में है, मोहम्मद जिले में ही है, पाकिस्तान के खैबर नामक क्षेत्र में। खैबर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, दर्रा है, पास है, और यह है पाकिस्तान के मैप में इसकी लोकेशन। पाकिस्तान के मैप में इसकी लोकेशन है, आप देख सकते हैं मोहम्मद डैम, मोहम्मद नामक बांध। सॉरी, ठीक है, पाकिस्तान में। चलो, वेयर इज EAM? अच्छा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्लानिंग टू विजिट बिसाइड युगांडा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के अलावा कहां जाने की योजना बना रहे हैं? यानी कि जब वो युगांडा की यात्रा पे जाएंगे तो और किस देश की यात्रा पे जाएंगे? मोजाम्बिक, मंगोलिया, मोरक्को या मोंटेनीग्रो? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश की यात्रा पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश की यात्रा पे है। तो अगर युगांडा जाएंगे तो कहां जाएंगे? युगांडा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है तो मोजाम्बिक भी जाएंगे, मोजाम्बिक भी जाएंगे। दोनों देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। ध्यान से देखिएगा इस मैप को, मैप आपके सामने है बिल्कुल साक्षात, और इस मैप में जरा अफ्रीका का मैप है, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये युगांडा है। सॉरी बेटा, खांसी हो गई है। और ये वाला देश मोजाम्बिक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। युगांडा नामक देश की कैपिटल राजधानी कंपाला है। मोजाम्बिक नामक देश की कैपिटल राजधानी मपूतो है। दोनों ही देश आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीकी महाद्वीप के, बोथ कंट्रीज, दोनों के दोनों देश अफ्रीका नामक कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीकी नामक महाद्वीप के हैं। विच कंट्री कंडक्टेड द मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड एंड सर्कलिंग ताइवान? किस देश ने ताइवान को घेरते हुए सैन्य अभ्यास ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड किया? तो ताइवान को घेरने के लिए, चारों तरफ से ताइवान को घेरने के लिए इसमें से किस देश ने ऑपरेशन या फिर कोई एक युद्ध अभ्यास किया? चाइना, फ्रांस, इजिप्ट या ऑस्ट्रेलिया? तो ऐसा इनमें से एक ही कर सकता है, चाइना। चाइना का ही पूरा पूरा उद्देश्य है ताइवान को चारों ओर से घेरने का। मैप में देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देश है चाइना और ये है ताइवान। तो ताइवान को चारों तरफ से घेरने के लिए जॉइंट स्वॉर्ड नामक ऑपरेशन किया है। स्वॉर्ड मतलब तलवार। ताइवान की कैपिटल राजधानी है ताइपाई। ठीक, ताइवान की राजधानी ताइपाई। विच स्टेट कन्फर्ड मराठा उद्योग रत्न 2023 अपॉन नीलेश सांबरे? नीलेश सांबरे को किस राज्य ने मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया? महाराष्ट्र, मेघालय, छत्तीसगढ़, राजस्थान? आंसर लगा लीजिए महाराष्ट्र। तो मराठा उद्योग रत्न 2023 का सम्मान नीलेश सांबरे जी को दिया गया।
नीलेश सांबरे जी को दिया गया अभी हाल ही में, ये नाम याद रखना, नीलेश सांबरे जी, मराठा उद्योग रत्न। ये एक प्रकार का एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है शिजाऊ एजुकेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक प्रकार का एनजीओ है, ठीक है, पालघर में है, और इन्होंने इसकी स्थापना 2008 में की थी। बाय व्हाट ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू अचीव अ नियरली 9% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेस? भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु स्रोतों से बिजली उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा? 2047, 45, 42 या 40? सवाल नंबर 12 आप सभी के सामने। 2047। यार जो भी हमारा बिजली का उत्पादन हो रहा है, मान लो कि भाई बिजली का उत्पादन 100 किलोवाट हो रहा है, तो इसमें से 9 किलोवाट हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर से चाहिए, यानी कि परमाणु ऊर्जा के सोर्स से चाहिए। इसका लक्ष्य हमने 2047 तक रखा है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, वो भारत के कोर उद्योगों में आती है, कोर इंडस्ट्रीज में आती है, यानी मुख्य उद्योगों में आती है। और पूछा जाए कितनी इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं, मुख्य उद्योगों में आती हैं, तो आंसर आपका होगा 8। मतलब देयर आर टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कुल मिलाकर 8 मुख्य उद्योग हैं। कौन कौन से हैं? तो 8 मुख्य उद्योगों में आपका आता है कोल, यानी कोयला, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी यानी रिफाइंड वाले आइटम जैसे पेट्रोल और डीजल, स्टील, इस्पात, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वेयर वॉज द बोरोक्सा ऐप फॉर विमेन सेफ्टी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू? हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बोरोक्सा ऐप कहां लॉन्च किया गया? आंसर लगा लीजिए, असम। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोरोक्सा नामक ऐप जो आई है वो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने लॉन्च किया, कहां पर? असम में। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की बड़ा विशेष करंट अफेयर। सोमवार के हिसाब से 15 मार्च से हमारा बैच शुरू आप इसे ले सकते हैं। आरजी विक्रमजीत ऐप को बेटा आप इंस्टॉल करें, आपको सारा का सारा बैच वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के फैकल्टीज़ हैं, इंडिविजुअल भी हैं बैचेस, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, और ये पूरा जीके जीएस का पूरा बैच है। 899 899 रुपये का ये बैच है, जो आप आरजी विक्रमजीत ऐप पर आप इसे ले सकते हैं। पूरी की पूरी इसमें टीम है। आरजी विक्रमजीत ऐप को आप इंस्टॉल करें और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम में, यहाँ पर आप ये टेलीग्राम रखें, ठीक है, इसे आप करें ज्वाइन। यहाँ पे आपको सारी पीपीटी पीडीएफ जो भी है इसका आपको मिल जाएगा, और आरजी विक्रमजीत ऐप को इंस्टॉल कर लें। चलिए अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी प्रदान करा देता हूँ। आज मंडे 9 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी, और कल ट्यूसडे है, कल भी 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी, और वेडनेसडे है, वेडनेसडे को भी 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी। 3 दिन बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करना आगे। थर्सडे से हम 9 बजे वाले क्लास की आपकी शुरुआत करेंगे, ठीक है, थर्सडे से, ठीक है। और आज की करंट अफेयर मंडे की आएगी। ट्यूसडे अगर वेडनेसडे को इनकेस करंट अफेयर की 8 बजे वाली क्लास नहीं होती है, थर्सडे को एक लंबी क्लास लेंगे, और इस 9 बजे वाली क्लास को पूरा मतलब 8 बजे वाली और 9 बजे वाली काफ़ी अच्छे अंदाज में हम लोग करेंगे कब? थर्सडे। तब तक के लिए आप आराम से रिवीजन करें। कोई अगर डाउट और शक सुबह संदेह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य मतलब लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच। आराम से बेटे पढ़ें और चिंता ना करें, टाइम वेस्ट मतलब नहीं करना। जब भी कभी क्लासेस वगैरह नहीं होगी मैं हमेशा आप तक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा, ताकि आप वेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जैसे ही 1-2 दिन के अंदर रूटीन बनेगा, तो एक तो 9 बजे वाली टॉपिक वाइज जो एसएससी की जीके जो करंट अफेयर चल रही है, जो आने वाले एसएससी आपके सीजीएल और एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए वो रामबाड़ है, आप उसे बेटे अवश्य मतलब फॉलो करें। और 8 बजे वाली क्लास तो इतनी है मैं कि आपके करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा हो जाएगा कवर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आरजी विक्रमजीत ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। इस वीडियो को अपना प्यार देना मतलब ना भूलें। आपका प्यार, आपका लाइक करना है सब कुछ मतलब मोटिवेट ठोको दबा के लाइक शेयर तो आपको मतलब करना ही करना है। और जो बच्चे नए सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।